देख सकते हो नाम के ऊपर आपको धुंधला ही दिख रहा होगा, एक वाइट पट्टी चद्दर दिख रही होगी, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ। देख सकते हो किस प्रकार समिति की साफ सफाई है, पूरे के पूरे व्यवस्था। यहाँ दारू को अड्डा बना रखा है। ये 10 दिन पहले ये समिति के अंदर बैठे थे, जो एक अश्लील पेंटिंग है वो भी बनाई गई है। महीने के अंदर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पीछे का रिकॉर्ड है वो मेरी दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस रिकॉर्ड को देखूं। आखिर मेरे को अभी समझ में नहीं आई बात, केस बुक की होती क्या चीज़ है जी। देख लीजिए, अध्यक्ष जी को यही नहीं पता कि कैश बुक क्या चीज़ होती है। पुराने ड्यू पड़े उससे लेते हैं, उसको बोलते हैं जैसे कैसे भी करके। अच्छा, ये मतलब आपको इस चीज़ के बारे में पता है? हाँ। ये चीज़ के बारे में पता है, पैसे लेने और पैसे देने। ये नमस्कार, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज एक बार फिर राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है ग्राम सेवा सहकारी समिति खातियासनी। नाम देख सकते हो, नाम के ऊपर आपको धुंधला ही दिख रहा होगा, एक वाइट पट्टी चद्दर दिख रही होगी, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ। और फिर अपने बात करते हैं इस ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो व्यवस्था की, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था, वो आप देख सकते हो किस प्रकार समिति की साफ़ सफाई है, कितनी शानदार व्यवस्था बनाई गई है। और फिर कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि एक बार और आए, यहाँ पीछे का भी व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए जिस प्रकार ये बना रखा है इन्होंने, आप देख सकते हो। कपड़े, इतने कपड़े तो किसी वस्त्र भंडार की दुकान पे नहीं होंगे जितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार की व्यवस्था है, पीछे पूरा का पूरा कूड़ा से भरा हुआ है। अब अंदर का व्यू दिखाता हूँ, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि अंदर का एक बार और दिखा दिया जाए। अब ये देख लीजिए, ये समिति के हालात है। और अब अंदर का व्यू दिखाता हूँ, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि समिति लगभग एक बार आप देख सकते हो। नीचे का पहले दृश्य देखिए, ये नीचे कचरे का ढेर, समिति के कार्यालय, ये देख लीजिए। पहले कार्यालय की फ़ोटो भी दिखा दी जाए, जो कार्यालय, ये ऊपर कार्यालय, ये गोदाम 1 नंबर, ये दूसरा नंबर, ये स्टोर रूम। ये स्टोर रूम ऐसा लग रहा है कि स्टोर रूम ये नहीं है, स्टोर रूम ये रहा। और ये देखिए आप जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देख लीजिए, जो अल्कोहल, जो दारू होती है, जो वाइन होती है, वाइन के ढक्कन यहाँ मिले हैं, आप देख लीजिए। और ये पूरे के पूरे व्यवस्था, यहाँ दारू को अड्डा बना रखा है। आखिरकार ये समिति लग रही है आपको? तो अब आप आ जाइए, आपको मैं वो दृश्य दिखाता हूँ जो मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे आप देख सकते हो। ग्राम सेवा सहकारी समिति आशकों का अड्डा बन गई है, देख सकते हो आप। ये तस्वीरें बयां करती हैं, इसके अंदर तीर का निशान लगा देगी, इसके अंदर RAM, मतलब जो प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े अपने नाम लिख रहे हैं। यहाँ की दीवारों के ऊपर आप देख सकते हो किस प्रकार की व्यवस्था है। ये चुनाव की पीछे लिस्टें लगी हुई हैं, जब चुनाव हो रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटियों 11 साल के बाद में, ये चुनाव की लिस्टें हैं। उसके बाद में ये समिति आज तक नहीं खुली है। जैसे ही हमने कॉल लगाया यहाँ के अध्यक्ष जी को, तो अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ जो एक व्यवस्थापक है उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक व्यवस्थापक को 4 समितियाँ दी गई हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दूसरे लोग सक्षम नहीं है समितियों का काम करने में? क्या दूसरे लोगों को पता नहीं है? क्या वो अधिकारी नहीं बन सकते? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? प्रशासन क्यों नहीं इन पे ध्यान दे रहा है? आखिरकार पूरा मामला क्या है? अध्यक्ष जी को कॉल कर दिया, अध्यक्ष जी आ रहे। तो जिस प्रकार का ये माहौल है, माहौल आप देख सकते हो किस प्रकार का माहौल इन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, अपने अध्यक्ष जी से बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो जैसे कि अगर बात की जाए तो अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं। अध्यक्ष को एक कॉल की थी, अध्यक्ष जी ने अपना फर्ज निभा दिया। अध्यक्ष जी आ चुके कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अध्यक्ष साहब, पहले तो आप मेरे साथ में आइए। जो यहाँ दारू वाले बोतल के ढक्कन देखने को मिले, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आखिरकार ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर तो हम, ये गांव, मेरा गांव तो है दांतीवाड़ा, मैं यहाँ रोज आ नहीं सकता। इन गांव वालों को 2 बार हमने मीटिंग की तो बोल के गए कि भाई अपन के यहाँ गंदगी ना करे और कोई शराबी ना बैठे। और फिर बाद में वो हम ये पिछली बार ये जो यहाँ कोऑपरेटिव दिया ना, तो वो फाटक के आगे ये गोबर पड़ा था, उसको हटाया और वापस अब डालने लगे। 5-7 दिन हो गए इसको हटा के गए थे। इसमें आप गलती किसकी मानते हो? आप जो ये समिति है, ये समिति कब खुली थी? लास्ट बार कब खुली थी समिति? ये समिति अभी अपना मान लो भाई, अभी ये शिविर था ना 29 तारीख को जी, इसी तारीख को जी, 29 तारीख। 1 महीना हो गया समिति खुले हुए, लेकिन समिति के नियम क्या कहते हैं? सुबह 10 से शाम के 4 या 5 बजे तक समिति खुली रहनी चाहिए, चतुर्श्रेणी का होना चाहिए। आखिरकार लास्ट बार आपने व्यवस्थापक को कब देखा इस क्षेत्र के अंदर? व्यवस्थापक हमारे साथ ही देख लो ना कि ये 10 दिन हो गया। 10 दिन से ये गांव में कोऑपरेटिव दे रहे ले रहे हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव इसी जगह बैठ रहे हैं 10 दिनों से? इसके अंदर बैठते हैं, इसकी जगह कहाँ बैठते हैं? अंदर बैठते हैं। तो अंदर जब बैठते हैं तो ये तो आंधी चल रही है सर, ये अंधेर चल रहे हैं तो मिट्टी, ये बाबा धूड़ा तो आएगा ना। अच्छा,
जैसे कि अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि आंधी चल रही, आंधी की वजह से धूड़ मिट्टी है, ये धूड़ मिट्टी ये दारू के अंदर ही, दारू के जो ढक्कन है वो भी आप देख सकते हो। जिस प्रकार अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि ये और कोई मामला नहीं है। 10 दिन पहले ये समिति के अंदर बैठे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कबूतरों ने अंदर घर बना रखे हैं और जिस प्रकार की दीवार के ऊपर पेंटिंग देख सकते हो आप, जो एक अश्लील पेंटिंग है वो भी बनाई गई है। इसके ऊपर कलर मारने की बजाय ये स्पष्ट तरीके से दिख रही है। ये आपको लाइव कैमरे के अंदर तस्वीरें आप देख सकते हो। कैमरामैन से मेरा निवेदन है एक बार लाइव तस्वीरें। अध्यक्ष साहब इस पे क्या कहना चाहोगे आप? अब ये गांव वाले की हमारी कोई जिम्मेवारी, हमारा कब देखा आपने इसको? ये बोल पहले आए थे हम 10 दिन पहले, नहीं था ये अच्छा लिखा हुआ जी। हाँ, अभी लिख दे जी। बच्चे हैं कोई, अब क्या कर सकते हैं उनका, अब हमको उसके पीछे थोड़ी घूम रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर उसके बाद में ना तो आपका राउंड लगा ना व्यवस्थापक का राउंड लगा। हाँ 10 दिन पहले हम आके गए थे बस जी। और लास्ट बार आपने चार्ज कब संभाला इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का? वो हो गए 8 अगस्त। व्यवस्थापक को कॉल करिए सर, ऑन कैमरे के ऊपर व्यवस्थापक जी को कॉल करो। अध्यक्ष जी को बोल रहे हैं, व्यवस्थापक को कॉल कर रहे हैं, अपने व्यवस्थापक को कॉल भी करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है समितियों के अंदर? समिति के अंदर सर हो रहा है वो कोई हम या वो व्यवस्थापक थोड़े कर रहे हैं, इन गांव वाले कर रहे हैं। ये कोई देख रेख रखने का कार्य किसका है? का सर मेरी बात सुनो, कोई देख रेख का हमारे को कोई ऐसा थोड़ी है जो हम यहाँ ही बैठ रहेंगे, हमारे भी काम काज है, हम भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के कोई नौकरी थोड़ी। व्यवस्थापक की ड्यूटी यहाँ कितने टाइम होती है? व्यवस्थापक कब आते हैं? व्यवस्थापक रोज नहीं आते हैं सर, रोज आने का काम ही नहीं है। ये तो सोसाइटी का काम है, 3 महीना चलता है, 4 महीना। 4 महीना में आप जिस समय भी आता है वो सबको अपना गांव में कोऑपरेटिव दे लेके अपना काम करते और चले जाते हैं। वो अब स्कूल के मास्टर की छुट्टी होती है, वैसे ही इसकी छुट्टी है। बस 10 दिनों को लगातार छुट्टी होता है? नहीं 10 दिन लगातार छुट्टी, तब 10 ये 2-3 दिन सोसाइटी है उसके हाथ में, तो वो छुट्टी तो अब जहाँ टाइम वहाँ देगा तो वहाँ करेगा काम। यहाँ काम होगा तो यहाँ आएगा, बिगड़ काम तो किस लिए आएगा? अच्छा, यहाँ मतलब कोई गांव का लोग नहीं रहता। इसके जो सरकार ने ये भवन दे रखे हैं, ये भवन वैसे ही दे रखे हैं, ये बना के छोड़ दो, उसके बाद में ना तो कोई ध्यान दे। चतुर श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो कभी आपने लगाने की कोशिश की? आपने मीटिंग कितने बार ली? मीटिंग के अंदर ये व्यवस्था कब से की? ये पौधे कब से उगे हुए हैं? आप देख सकते हो जिस तरह से ये गंदगी मचा रखी है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर। एक बार आप कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि पूरे के पूरे ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यू दिखा दिया जाए। आप देख सकते हो किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और ये ऑन कैमरे पे अभी कॉल करेंगे व्यवस्थापक जी को। सर एक बार कॉल करो आप व्यवस्थापक जी को। आज क्या है वहाँ मीटिंग है, कैंप चल रहा है दांतीवाड़ा के अंदर। कैंप है, कैंप के जरिए अपने उनको बुलाएंगे। आखिरकार क्या मामला जी, उनको एक बार कॉल करो, मेरी बात करवाओ सर। और आप बात करो, आपसे पूछो इनसे क्या मामला है। लाउड स्पीकर पे करना? हाँ करना करो। देख सकते हो अध्यक्ष साहब लाइव कॉल कर रहे हैं व्यवस्थापक को। अध्यक्ष जी ने बता दिया कि 10 दिनों से समिति नहीं खुली है। व्यवस्थापक एक बार आते हैं, उसके बाद में व्यवस्थापक जी 10 दिनों के दौरे के ऊपर नहीं है। बात कर रहे हैं, एक बार देख सकते हो। है हाँ ठीक, थान लागो 1 मिनट बाद मैगजीन लगा दो, मैगजीन जोड़ 1 मिनट 5 करूँ मैं। ठीक चलो, रॉन्ग नंबर लग गया है, कॉल फिर भी कर रहे हैं, देखते हैं आखिरकार दोबारा कॉल व्यवस्थापक को जाएगा। आशा तो हम यही कर रहे हैं अध्यक्ष साहब से। और आगे आप देखते रहिए लाइव। लाइट की व्यवस्था है अध्यक्ष साहब इसमें? लाइट की व्यवस्था तार तोड़ के भी ले गए, क्या व्यवस्था कर ले गए? अब गांव वाले सर यहाँ कोई ये हमारा प्रशासन को अवगत करवाया इसके बारे में? अब अवगत क्या करवाए, पुलिस प्रशासन से सुझाव बता रहे आ रहे वो रास्ते में, वो सुझाव बता रहा है ये कोऑपरेटिव में। व्यवस्थापक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मान लीजिए कोई ग्रामीण अगर कॉल कर रहा है तो आखिरकार ग्रामीणों को इतनी परेशानी। आपने लास्ट बार शिविर में आ रहे हैं वो, इसीलिए फ़ोन बंद है। ठीक है, अपने दांतीवाड़ा अभी घंटा 1.5 घंटा में पहुँच जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष साहब, आपका काम हो गया, आपने हमें अवगत करवा दिया, अच्छी बात है। आप देख सकते हो जो लाइट की व्यवस्था है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर के हिसाब से जो मामला चलता है, आप देख सकते हो जो ग्राम सेवा सहकारी समिति कागज़ कार्रवाई होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के आधार पे होती है। और देख सकते हो ये तार है लाइट की जो इस टाइम उखाड़ दी गई है। अध्यक्ष जी ने बताया जैसे कि ये तार तोड़ के ग्रामीण ले गए हैं, आखिर बार इन्होंने पुलिस को, प्रशासन को अवगत करवाना इनका जरूरी, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं समझा। आप देख सकते हो जैसे कि अध्यक्ष ने क्या अवगत करवाएं। बजट की बात करें तो समिति के अंदर क्या इतना भी बजट नहीं है कि ये खिड़की बनवा सके, इसके अंदर पत्थर लगा रखें। आप ये चीज़ भी देखो, ये पत्थर लगा रखें, ये समिति का हाल है। और समिति का नाम तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा आपको। खत्यासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति, पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर।
और यह समिति 1959 से चल रही है, दिनांक 30/6/1959। और पंजीकरण संस्थाएं जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा 342 क्यू है, और कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति खत्यासनी। इनको किसी को साहब को या अफसर को किसी को बोलो कि भाई अपना समिति को साफ सुथरा रखवाए और कुछ फंड लाके इनको रंग रोगान वगैरह ये करवाए, ताला लगवाए, ये बारी ठीक करवाए, टूटी हुई है जो भी। तो जैसे कि लोनिंग की बात करें तो समिति की लोनिंग कितनी है? हो सकता है करोड़ 1.5 करोड़ होगा जी, 1.5 करोड़ की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए अगर लोनिंग का जो कहते हैं कि जो 2% के हिसाब से ब्याज होता है वो भी ब्याज भी काफ़ी हो जाता है। और कोई स्टाफ है व्यवस्थापक के अलावा? व्यवस्थापक एक साथ में मतलब सहयोग करने वाले हैं, सहायक। हाँ जी, एक का स्टाफ है, वो भी ये सहयोग करने वाले बता रहे हैं। इसके बारे में कंफर्म नहीं है कौन है कौन नहीं। और जिस बार आप समिति के अंदर आपने बताया ऑफ कैमरे के अंदर कि जब आप शाखा के अंदर जाके आए थे तो उन्होंने क्या बोला आपको? ये अपन के पास ये फंड है नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका कोई पैसा तो छोड़े नहीं है। ये बात किसने बोली आपको? अब बोली, अब हमारे को इतना याद नहीं है, नहीं हम वो कोई बड़े अफसर को जानते हैं भाई, ऐसे तो है समिति नहीं। में ये बात बोली आपने? व्यवस्थापक को पूछा कि समिति के अंदर कितना कुछ है, अगर बजट की बात करें कितना कुछ पड़ा, तो व्यवस्थापक ने क्या बोला आपको? कि बजट है नहीं इन मान समिति में, कराऊँ कहीं अब। तो एकमात्र जो समिति का मालिक होता है अध्यक्ष, लास्ट बार ऑडिट कब हुई इसके बारे में आपको कुछ पता हो तो? नहीं पता। नहीं पता। और जो समिति का 1.5 करोड़ आप लोनिंग बता रहे हो, लोनिंग का 2% का जो ब्याज का पैसा है वो आपने पूछा व्यवस्थापक जी से वो पैसा कहाँ गया? व्यवस्थापक जाने और अंदर वाले जो भी पैसे दे रहे हैं अफसर लोग वो जाने, उसको पता है भाई अपना लान कितना है, कितना लिया कितना दिया, वो उनके पास हिसाब किताब है और मेरे पास कोई हिसाब किताब है नहीं। आपने कभी पूछा भी नहीं? नहीं पूछते हैं कि भाई कहाँ है, तो अपना क्या बताया उन्होंने, क्या बताया? अभी तो पहली साल ही है, अभी चल रहा है लोन, अभी पूरा मैं पूछूंगा क्या, मेरे कार्यकाल में तो यही काम अभी चल रहा है कि भाई किसी को देना है किसी को लेना है, पूरा हिसाब मिला है नहीं, अभी मेरी पहली बात है। जी, अध्यक्ष साहब जो एक अध्यक्ष का जी मेरी तो पहली साल है, तो इसीलिए हम अभी पूछेंगे ये जून जाने के बाद में भाई अपनी ऑडिट हम लेंगे कि पैसे खराब सही उपजो हो रहे हैं, खराब उपजो हो रहे हैं, वो हम बाद में ऑडिट निकलेंगे, 6 महीना बाद में आपने पद ग्रहण किया तो क्या समिति के हालात ऐसे थी? नहीं ऐसी तो थी, और तो दूसरा तो ये दिख रहा है जो 8 महीना में कुछ चेंज तो हुआ नहीं, वो यही है यही रहे। 8 महीने के अंदर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पीछे का रिकॉर्ड है वो मेरे दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस रिकॉर्ड को देखूं, आखिरकार कितना ये समिति लॉस में है या कितने बेनिफिट में है, इसके बारे में भी आपने नहीं? बेनिफिट में तो पूछा तो बेनिफिट में है नहीं, लॉस में ही है। 8-10 हज़ार रुपया इसके अंदर जो बेनिफिट में है ना, वो मेरे हिसाब से वो मैनेजर बता रहे हैं 8-10 हज़ार रुपया इसके खाते में है सोसाइटी के, बाकी पैसे जो भी अगला अध्यक्ष जाने, अगला व्यवस्थापक जाने। कैश बुक देखी थी या वैसे पूछा था? ऐसे ही पूछा था। कैश बुक नहीं देखी? और हफ्ते के अंदर जैसे मान लीजिए नियम तो ये कहते हैं कि जो अध्यक्ष होता है वो 1 हफ्ते के अंदर कैश बुक पे साइन भी करने होते हैं, कैश बुक को देखना भी होता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कैश बुक होती है जो समिति कैश बुक होती है जिसके अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य का लेखा जोखा उस कैश बुक के अंदर होता है, तो कैश बुक आपने देखी? लेखा जोखा वाली अभी बाद में बताएंगे, ये अपना लर्निंग पूरा होगा टाइम तब। 8 महीने हो गए, सप्ताह कितने चले गए, सप्ताह कितने चले गए, लेकिन एक बार भी अध्यक्ष जी को कैश बुक नहीं दिखाई। आपने मांगी है, आपको दिखाई नहीं या आपने कभी मांगी नहीं? नहीं हमने मांगी नहीं कैश बुक, क्या बात है अभी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो लर्निंग चल रहा है, अब क्या बताइए, क्या कुछ बताइए नहीं तो हम क्या कहेंगे। कैश बुक के अंदर पीछे का रिकॉर्ड भी होता है, जो वर्तमान में चल रहा है उसका भी रिकॉर्ड होता है, और जो नियम कहते हैं, जो सहकारिता विभाग के नियम कहते हैं कि अध्यक्ष का जो कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, उसके अंदर अध्यक्ष होता है जो एकमात्र समिति का मालिक होता है। वो क्या है कि कैश बुक को हफ्ते के अंदर एक बार देखना, उसके ऊपर साइन करना। आपको एक बार साइन करने के लिए भी नहीं दिए गए कैश बुक? मेरे को अभी समझ में नहीं आई बात, कैश बुक की होती क्या चीज़ है। जी देख लीजिए, अध्यक्ष जी को यही नहीं पता कि कैश बुक क्या चीज़ होती है, या तो व्यवस्थापक की गलती है, व्यवस्थापक ने इनको बताया नहीं होगा तो मेरे को क्या हो सकता है, हो सकता है उनकी, अब मैंने पूछा ही नहीं तो वो बतावे क्यों। आपने ये भी नहीं पूछा कि हमारे अध्यक्षों का काम क्या होता है समिति के अंदर, या बस एक चुनाव लड़ना, पद पे आना, बस यहीं तक सीमित रहते हैं? नहीं सीमित ये क्यों, हम तो साथ में उसको पूरा लान जमा करवाते हैं, दिलवाते हैं, जो नया सदस्य बनाते हैं, और जो पैसे पुराने ड्यू पड़े उससे लेते हैं, उसको बोलते हैं जैसे कैसे भी करके। अच्छा, ये मतलब आपको इस चीज़ के बारे में पता है? हाँ। ये चीज़ के बारे में पता है, पैसे लेने और पैसे देने, ये चीज़ के बारे में नहीं पता कि कैश बुक आखिरकार ये कब भरी जाती है, कब इस पे साइन करना होता है, क्या नहीं, ये नियम कहते हैं, आप देख लीजिए। तो सर एक और चलते हैं, जो चेक बुक पे साइन की बात आती है, तो लास्ट बार आपने चेक पे साइन कब किया? ये लमसम हम 29 तारीख को किए थे। और कितने चेकों पे किए थे आपने? 2-3 चेक।
2-3 चेक। चेक भरे हुए थे या खाली थे? चेक तो जैसे ये सोसाइटी का पैसा उठाने के लिए भरे। नहीं, भरे हुए थे चेक या खाली थे? तो चेक तो भरे हुए होंगे मेरे हिसाब से। अमाउंट कितना भरा हुआ था उसमें? ऐसे 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख का 2-3 चेक कर रहा था। अच्छा, वो पैसे दिलवा रहे हैं, वापस ले रहे हैं। वो तारीख उसमें लिखी हुई थी चेक के ऊपर? वो 29 तारीख की लमसम। अच्छा, 29 तारीख के चेक थे। और 29 तारीख को वो चेक बैंक में लगे हैं? वो बैंक में तो वो पैसे चल रहा है लोन, तो फिर वो पैसे उठाने के लिए ही तो बोले कि भाई पैसे उठाने हैं हमारे को और इसको साइन कर दो चेक। आखिरकार कारण क्या रहा बस्ता अध्यक्ष साहब कि पैसे उठाने के क्या कारण रहा, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा हमें। पैसा उठाने का कारण जी, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो चेक लगाए हैं आपने समिति से 20-20 लाख के चेक आप बता रहे हो, 3 चेक लगाए हैं? अरे जो भी लगाए सर, हमारे को पूरा मालूम नहीं है कितना लगाए आपने बिना सोचे समझे चेक पे साइन कर दिया? अरे वो सोचे समझे क्यों, सोच के करें, लोन चल रहा है ना सर, लोन के लिए उसको वापस आवेदन करना पड़ता है ना, पैसे समिति के खाते में आते हैं, फिर समिति के खाते से वापस पैसे उठते हैं, फिर अपना जो भी कस्टमर है उनको देते हैं पैसे। अच्छा, वही बात है। देख लीजिए, आप स्पष्ट तरीके समझ सकते हो, बातों से समझ सकते हो, बाकी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको इसी तरह। ये काफ़ी समितियाँ यहाँ मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।